क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति आखिर है कौन? अक्सर हमें लगता है कि जिसके पास पैसा नहीं है या जो बीमार है वही सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और रूहानी है। सच तो ये है कि संसार का सबसे दुखी इंसान वो है जो अपने आज को जी ही नहीं पाता। वो या तो बीते हुए कल के कड़वे पछतावे की जंजीरों में बंधा है या फिर उस आने वाले कल की काल्पनिक चिंता में डूबा है जो अभी तक आया ही नहीं। जब हम वर्तमान की अनमोल खुशियों को अनदेखा कर देते हैं तो शांति हमसे कोसों दूर चली जाती है। कबीर जी ने भी कहा है कि जो काम हमें आज करना चाहिए उसे हम कल पर टालते रहते हैं, और यही टालमटोल हमारे मानसिक बोझ और दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। दुख की एक और बहुत बड़ी वजह है दूसरों से अपनी तुलना करना। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जो अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के बजाय दूसरों की सफलता को देखकर जलता है। अपनी तरक्की, अपने रहन सहन और अपने सुख की तुलना दूसरों के सोशल मीडिया या उनकी बाहरी चमक धमक से करना एक ऐसी आग है जो इंसान को अंदर ही अंदर राख कर देती है। चाणक्य ने भी स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति पराधीन है, यानी जिसकी खुशी दूसरों के इशारों पर नाचती है, वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सर्वम परवशम दुःखं, अर्थात दूसरों के वश में होना ही सबसे बड़ा दुख है। गहराई से देखें तो सबसे ज्यादा दुखी वह व्यक्ति है जिसने अपने जीवन का कोई उद्देश्य, पर्पस नहीं बनाया है। जिसके पास सुबह उठने की कोई ठोस वजह नहीं है, वो जीवन को जीने के बजाय केवल काट रहा होता है। इसके साथ ही वो इंसान भी बहुत पीड़ित है जो अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। खुद से नफरत करना और खुद को ही अपराधी मानते रहना इंसान को दुनिया के सबसे गहरे अंधेरे में धकेल देता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर सबसे ज्यादा बेबस वही है जो अपने मन का गुलाम बन चुका है। जिसकी खुशियां दूसरों के एक छोटे से कमेंट या व्यवहार पर टिकी होती हैं, वो हर पल भावनात्मक चोट खाता है। असल में दुख किसी बाहरी परिस्थिति का नाम नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नजरिए की उपज है। जो इंसान अपनी काबिलियत पर भरोसा करना छोड़ देता है और केवल दूसरों से अपेक्षाओं का पहाड़ पाल लेता है, अंत में वही पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि खुशी बाहर की दुनिया में किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने विवेक और संतोष में छिपी है। जिस दिन हम दूसरों से उम्मीदें करना कम कर देंगे, अपनी गलतियों से सीखकर खुद को माफ करना शुरू करेंगे और अपने काम में डूबकर वर्तमान का आनंद लेंगे, उसी दिन से हमारे जीवन के बड़े से बड़े दुख धुएं की तरह उड़ने लगेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अपनी सोच को बदलकर हम इस संसार के सबसे दुखी व्यक्ति की लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं?